आगरा में 4 जुलाई 2026 को महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग के तत्वावधान में शनिवार को यूथ हॉस्टल संजय प्लेस आगरा में श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यानमाला का गरिमामय एवं प्रेरणादायी आयोजन संपन्न हुआ। व्याख्यानमाला का विषय गीता की दृष्टि में जीवन की सफलता व सार्थकता रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत किया गया तथा मंचासीन अतिथियों का अंगवस्त्र, तुलसी का पौधा एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मिशन की त्रैमासिक पत्रिका मिशन संदेश अप्रैल जून 2026 श्रीनगर विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया। महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग के उपाध्यक्ष श्री प्रभाकर शर्मा IRS ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा मिशन के मार्गदर्शक श्री कृष्ण गौतम ने अपने आशीर्वचन में गीता के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। महामना मालवीय मिशन आगरा संभाग के महासचिव एवं पर्यावरण कार्यकर्ता श्री राकेश चंद्र शुक्ला ने स्वागत उद्बोधन देते हुए व्याख्यानमाला की पृष्ठभूमि, उद्देश्य तथा मिशन की भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता के सार्वभौमिक संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाकर युवाओं में चरित्र निर्माण, राष्ट्रभाव, सेवा, समरसता एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास करना है। मुख्य वक्ता आचार्य स्वामी कृष्णकांत जी ने अपने लगभग 1.5 घंटे के ओजस्वी एवं प्रेरणादायी व्याख्यान में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने की शाश्वत कला है। उन्होंने कर्मयोग, समत्व, आत्मानुशासन, कर्तव्यनिष्ठा एवं राष्ट्र सेवा को गीता का मूल संदेश बताते हुए कहा कि गीता का अध्ययन तभी सार्थक है जब उसके सिद्धांत हमारे व्यवहार में दिखाई दें। मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में जो अभी बहुत सारी नकारात्मक चीजें हैं, निसंदेह बहुत सारी सकारात्मक चीजें शामिल चल रही हैं, लेकिन जो समाज में अवसाद है, तनाव है, आज उससे हर व्यक्ति परेशान है। परिवार के लोग परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, छोटे परेशान हैं। उन सब के लिए यदि कोई एक समाधान है जिससे हमारा जीवन व्यवस्थित रूप से जिया जा सके, तो वह यह गीता का आध्यात्मिक ज्ञान ही है। तो मालवीय मिशन ने यह संकल्पना की और वो चाहते हैं कि इस गीता ज्ञान को, क्योंकि यह मालवीय जी के हृदय के बहुत करीब था, तो इस गीता ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए। उसके लिए ही यह यात्रा की शुरुआत की गई और यह यात्रा अनेकों शहरों से होते हुए अनेकों लोगों तक पहुंचेगी और गीता के माध्यम से लोगों के हृदय को स्पर्श करने की कोशिश करेगी। युवा पीढ़ी जैसे देखा जा रहा है आजकल के ज़माने में पुरानी चीज़ों से, संस्कृति से दूर जाती है, तो क्या आपको लगता है कि आपके संगठन या भगवद गीता व्याख्यान के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उस तरह उस सांस्कृतिक जो दौर है उसमें दोबारा वापस आ पाएगी? नहीं, चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। हम यह नहीं कहेंगे कि युवा पीढ़ी संस्कृति से दूर जा रही है। संस्कृति के अनेकों स्वरूप हैं, उसमें कहीं कोई यदि समझ में कोई त्रुटि आती है, जो लगता है कि वो दूर जिसको जाना आप कह रहे हैं, उसको भी एड्रेस करने का कोई सबसे सशक्त माध्यम है तो वह गीता ही है। गीता के माध्यम से ही हम उन्हें वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। वैसे तो बहुसंख्यक लोग अपने सन्मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ यदि कहीं ऐसी कोई भ्रांति है जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, तो गीता ही उसका भी रास्ता है कि उन्हें सन्मार्ग पर वापस ला देगा। जी। आज का कार्यक्रम महामना मालवीय जी के संस्थान द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला के अंतर्गत आगरा शाखा ने किया है और ये कार्यक्रम समाज को संदेश देने वाला है। समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको आप कैसे गीता के माध्यम से सार कर सकते हैं, कैसे समाज को कुछ दे सकते हैं, इस पर आज चर्चा हुई है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आगरा संभाग द्वारा आयोजित जो श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यानमाला चल रही है, पहले जयपुर में था, आज आगरा में हो रहा है और कल जो है लखनऊ में है। हम सबके शुक्रगुजार हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे जो मुख्य वक्ता पूज्य कृष्णकांत जी द्वारा और जो हमारे अध्यक्षता किया जिन्होंने प्रोफेसर नरेश गौतम जी द्वारा इतनी अच्छी बातें बताई गई, इतना लोगों ने लाभ लिया। आगामी समय में हम लोग एक और बड़ा कार्यक्रम और आयोजित करेंगे जिससे और जनता को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आए, बहुत लोग आए थे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। डॉक्टर मंजू गुप्ता, प्रश्न आप पूछेंगे। श्रीमद् भगवद गीता पर महामना मालवीय मिशन के द्वारा जो एक कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम की
जितनी चाहूँ मैं उससे मतलब प्रशंसा जो है ना वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में जीवन को कैसे जीना है ये सिखाने का एक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता को जिसने जान लिया, जिसने अपने जीवन में उतार लिया, वो व्यक्ति इस जीवन में सुख के साथ कैसे रहना है और आनंद में कैसे रहना है वो सीख जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता हम प्रत्येक व्यक्ति की मनस्थिति को बदलने का एक ग्रंथ है, और आज हम लोगों ने यहाँ से वास्तव में एक ऐसे मोती लिए हैं ज्ञान के, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। मेरा नाम जितेंद्र फौजदार, सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। इनका बड़ा भाई हूँ राकेश जी का। सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ राकेश जी को, और ये कार्यक्रम करते ही रहते हैं। मालवीय जी के नाम पे तो इतना सुंदर इन्होंने आगरा में भी इतना बड़ा फैला दिया कैनवास पे, अच्छा लगता है। और गीता के ऊपर, श्री गीता जी के ऊपर इतना भव्य कार्यक्रम बहुत सालों बाद में उसमें उपस्थित हुआ, ऐसा कार्यक्रम मुझे लगा। और सच में जो उन्होंने बोला था ना कृष्णकांत जी ने, एक लाइन में अगर कहूँ तो गीता जी भारतीय संस्कृति के या दर्शन का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है, और वो सच में ही इतना आनंद अच्छा कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम निश्चित रूप से समाज को एक दिशा देने वाला है। और गीता के बारे में जो बहुत सारी बातें हमको नहीं भी मालूम थी, बहुतों को मालूम है कि बहुत सी बातें नहीं मालूम थी, उनके बारे में यहाँ पर जानकर समाज को एक रास्ता दिखेगा, एक दिशा मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।